तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके सुबह के 4 बज चुके हैं और 4 बजे यहाँ पे आपका आ चुका है कक्षा आपका 7वीं का वार्षिक मूल्यांकन 2022 से इसका देखिए विषय आपका संस्कृत का यहाँ पे सेट ए का पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। तो जैसा आप डिमांड करते थे सर आप यहाँ पे रियल क्वेश्चन पेपर लेके आइए, चलिए फटाफट आपके सारे आंसर आपको दिखाते हैं और इस पेपर में आपको हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपके पूरे 60 में से 60 नंबर आपके आ सके। ठीक है, अगर मैं बात करूँ देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अंकों और शब्दों में आपको रोल नंबर भर लेना है और यहाँ पे आपका साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र और आपका परीक्षा का दिनांक भरना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ से आपके आते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन आता है द्वारिका कस्मिन राज्य अस्ति। ठीक है, ऑप्शन दिए देखिए कर्नाटक राज्य, उड़ीसा राज्य, गुजरात राज्य और आपका उत्तराखंड राज्य। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको आंसर करना है गुजरात आपका राज्य करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका सेकंड आता है उपसर्ग अस्ति। तो इनमें से कौन सा आपका उपसर्ग है, सर्वत्र, अनु या फिर आपका देखिए यहाँ पे भू या फिर कीट। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आंसर सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पूछा गया क्या उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग आपका यहाँ पे अनु हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया तीसरा सिख धर्म में प्रवर्तक का आसीत। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर सिख धर्म के आपके जो प्रवर्तक हैं यहाँ पे आपको आंसर करना है गुरु नानक कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आएगा चौथा नंबर समस्त भारतीय भाषा नाम जननी का भाषा। तो इसमें आंसर देखिए आपको संस्कृत कर देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कति पुराणी संति। तो आपको आंसर देखना पड़ेगा त्रयोदश, एकादश, अष्टादश या फिर आपका षोडशः। आपको आंसर अष्टादश करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन स्वराज मम जन्मसिद्ध अधिकारा। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद चंद्रशेखर। तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए ए नंबर बाल गंगाधर तिलक करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है सातवां कह यसा शरण जीवती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती और रानी कर्मवती। तो आपको आंसर देखिए रानी दुर्गावती करना है। और क्वेश्चन देखिए आपका आता है आठवां परोपकारा किमर्थ भक्ति। आंसर देखिए यहाँ पे आपको पुण्य करना है। ठीक है, तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको जो परोपकार होता है किससे आता है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है नौवां योगाभ्यासम उचित समय अस्ति। योग के लिए कौन सा आपका उचित समय है, आंसर आपको करना है देखिए बी नंबर प्रातः काल करना पड़ेगा। और क्वेश्चन देखिए अति कुत्र वर्जित अत्र तत्र अन्यत्र या फिर सर्वत्र। तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे सर्वत्र कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 11वां। तो 11वां देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 अंक वाले क्वेश्चन 11 से लेकर आपके 20 तक होंगे। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर बताते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन 11वां आता है जगत गुरु का आसीत। तो आंसर देखिए यहाँ पे आपको जगत गुरु शंकराचार्य आसीत। आपको यहाँ पे ये आंसर करना है। और क्वेश्चन देखिए आपका 12वां लिखा है कति तिथियाः भवंती। तो आपका पंचदशा तिथियां भवंती आपको आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसे कर लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 13वां आता है संधि विच्छेद कृत्व लिखित। आपको इसका संधि विच्छेद करना है सर्वेशः मतोन्मतः और जलोगाह। तो देखिए आपका आंसर देखिए सर्वेशक आपका हो जाएगा सर्वधन आपका ईसा गुड़ संधि। और ब नंबर देखिए लिखा है मद धन आपको उन्मत करना है। तो मद और इसके बाद देखिए आपको लिख देना है यहाँ पे उन्मत। ठीक है, उन्मतः आप करेंगे तो आपको आ और उ मिलके क्या बनता है देखिए ओ बनता है। तो ये भी आपका यहाँ पे गुड़ संधि का उदाहरण होगा। और इसके बाद तीसरा देखिए जलौघा। तो जल धन ओघा आपका पे वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 14 नंबर। तो आप इसमें देखेंगे तो महताम धनम किम आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको देखिए महताम धनम मानः आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। और क्वेश्चन देखिए आपका 15वां आता है रक्षाबंधनम उत्सव कथा कदा आयोज्यते। तो आपको देखिए रक्षाबंधनम उत्सव श्रावण मासस्य पूर्णिमा आयोज्यते। आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसके बाद देखेंगे तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा पाणिने जन्म स्थानम किम। तो आपको देखिए बताना पड़ेगा पाणिनि का आपका जन्म स्थान कौन सा है। तो पाणिनि जन्म स्थाने पाकिस्तान देवस्य सलातुरे नामकम ग्रामम अस्ति। आपको आंसर यहाँ पे ये करना पड़ेगा। और क्वेश्चन देखिए आपका आएगा 17वां चतुर्वेदेषु
प्रथम वेदा का अस्ति, चारों वेद में कौन सा आपका वेद है, तो चतुर्वेदेषु प्रथम वेदा ऋग्वेदा अस्ति, ठीक है। आपका पहला वेद आपका पे ऋग्वेद होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, वीर नारायण से पितु नाम किम, आपको आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए वीर नारायण पितु नाम आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। देखिए नमस्कार आपका आशीष आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आंसर क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, क्वेश्चन आपका 19वां। क्वेश्चन 19वां देखिए यहाँ पे लिखा है केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, आपको आंसर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, लिखा है स्वपाठ्यपुस्तकम एकम श्लोकम लिखा, तो आपको आंसर देखने उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी देखिए उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। और आपका यहाँ पे देखिए कारणी ना मनोरथा, और बिना कार्य के आपका मन आपका पूरा नहीं होगा। साथ में ना सुप्तन से सिंह से, यदि क्या है शेर सोया रहेगा तो क्या होगा, क्या उसके आपके अपने आप क्या है उसके मुख पर या पे उसका खाना यानी भोजन हिरण क्या चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 21वां। देखिए तो क्वेश्चन 21वां में आपको दिया गया है निर्देश के अनुसार आपको यहाँ पे इनके आपको उत्तर देने हैं। तो उत्तर कैसे देने, देखिए आपको लिखे एक पद्यांश लिखा है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पटता ना सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो आपको देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है यथा बालो न पटता सा माता की रसी। देखिए आपको पहले का आंसर सिंपल सी बात है, यहाँ पे माता की रसी, तो आपको देखिए आपका बैरी, तो आपको यहाँ पे आंसर पहले वाले आपको बैरी करना है। येन बालो न पटता पिता की रसी, तो आपको देखिए सिंपल सी बात है, इसमें भी आपको यहाँ पे आंसर बैरी करना पड़ेगा। और ये ना पठितवान कुत्र ना शोभते, तो देखिए आपको यहाँ पे सभा मध्य, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ना शोभते सभा मध्य आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए घ नंबर यह न पठितवान कथम न शोभते, आपको देखिए हंस मध्य बको यथा आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन आपका 22वां। यहाँ पे आपको पढ़कर यहाँ पे एक देखिए गद्यांश का आंसर करना है। तो पर्वते किम नाम सिंह प्रतिवस्ते इसमें, तो आपको देखिए सिंह कहाँ पर निवास करता था, तो आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए एक अस्मिन पर्वते दुर्मुखा नाम महाजस्वी सिंह बसती, इसमें आपका पहले का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए सह के साम बधम करोति, तो आपको देखिए लिखना पड़ेगा दूसरे का आंसर सह चा सदैव बहुना पशु नाम बधम करोति, आपका यहाँ पे दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये वाला देना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये आपको देना है, ठीक है। देखिए कर लीजिए आपका इसका आंसर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर के सिंह समीपन अगच्छन, शेर के सामने कौन गया था, तो आपको इसके अनुसार आपको आंसर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सिंह समीपम अगच्छन अब्द चाह मृगेंद्र, ठीक है। तो एकदा सर्वे पशु, सभी पशु गए थे, आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद वयम प्रतिदिन की प्रेष्यामः, तो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका दिया गया है, ये देखिए प्रसीदा वयम स्वयं तो भोजनाय प्रतिदिनम एक पशु, यानी प्रतिदिन उसे एक पशु यहाँ पे भेजा जाता था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23वां। तो यहाँ पे आपका एक दिया गया है, देखिए एक पत्र दिया है और पत्र को आपको पूरा करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले खजूरी पंथता 3 जनवरी 2000, आपको पे देखिए आपको इसी के अनुसार करना पड़ेगा, तो 2023 कर देंगे। और इसके बाद पूज्य माता, इसके बाद क्या करना पड़ेगा पूज्य माता कुशलिना, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, सिंपल से आपका प्रणाम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रणाम लिख दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अहम ईश्वर से कृपया अस्य में लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। भवत्या के बाद आपको यहाँ पे कर देना है यहाँ पे स्वस्थम, ठीक है। तो स्वस्थ की बात पूछ रहा है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है अहम अस्मिन मासे, तो कहाँ पे गमिष्यामि, तो आपको भ्रमणार्था करना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पे आपको रिक्त स्थान में लिखा गया है भ्रमणार्थ, आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आगामी मासे मम परीक्षा अस्ति, तो आपको यहाँ पे परीक्षा करना है। पितृ चरणों वंदे भवत्या पुत्री शैलजा, आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है अधोलिखता नाम विषय एक अस्मिन विषय पंच वाक्य में आपको निबंध लिखना है। तो आपको इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार करना है। अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपको चलिए आंसर दिखाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे धेनु पर आपको एक निबंध दिया जा रहा है। पहले लिखिए धेनु अस्माकम माता स्ति, दूसरा पॉइंट यानी धेनु हमारी क्या है माता है। और धेनु नाम विविधा वर्णा, धेनु आपका जो गाय होती है बहुत सारे आपका वर्णों में होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न रंग होते हैं। धेनु
तृणानि भक्ष्यति, यानी आपका देखिए धेनु आपका जो गाय होती है यहाँ पे घास का भक्षण करती है। और चौथा नंबर देखिए यहाँ पे लिखा है धेनु जनभ्या मधुरा पया प्रच्छन्ति, यानी आपका जो गाय है सभी जन को मीठा यहाँ पे आपका दूध देती है। और वयम जन धेनु मातृ रूपेण पूजयामा, तो आपका देखिए हम सभी को धेनु को माता के रूप में पूजा करते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट कर लीजिए। पूरा आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको पूरा पेपर बता दिया गया है। तो आपको देखिए क्वेश्चन 18वां 17वां यहाँ पे आपका 16वां मिल जाएगा, 15वां क्वेश्चन और आपका पे 14 नंबर का, इसके बाद आपका पे 13वां 12वां सभी के आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन 11वां और इसके बाद 11वां 20वां आपका 10वां 9वां 8वां देखिए यहाँ पे आपको सारे आंसर पढ़ लेना है। और अगर ये पेपर कर लेते तो आप यहाँ पे 60 में से 60 नंबर करके आएंगे। और पेपर के बाद आप यहाँ पे जरूर आइएगा और कमेंट करिएगा आपका पेपर कैसा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत।